और लोग ये कहते हैं कांग्रेस को लाओ हाथ बदल देगा तकदीर। ये जो गरीब है ना, पहले इन गरीबों को भगाओ दिल्ली से, जितने झुग्गी झोंपड़ी वाले ने भगाओ यहाँ से। जब से हमारे ये मोदी जी आए हैं देश के अंदर, इन्होंने दिल लूट लिया जनता का। दिल लूट लिया। अब मेरा भी लूट रखा है। मैं इंतजार करता हूँ। मोदी जी तो कह रहे हैं ना जिसका हक है उसे दो पहले। उनके दर्द इसीलिए तो उठ रहे हैं जो नंबर 2 का काम करते थे। कह रहे हैं जी वोट दो, गठबंधन कर लो। क्यों कर लें? जो आज तक मोदी जी ने कहा वो करके तो दिखाया ही है। और उनको मैंने देखा है लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं, पर वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। इतने सीधे गऊ हैं। गऊ एक तरह की गऊ। जब ठंडा मौसम, रजाई जानते हो जो गर्माई देती है, जब भभकाई देती है, नींद बड़ी प्यारी आती है जैसे डॉगी को आती है। भाई साहब कहनी तो नहीं चाहिए, मैं भी तो किसान का बेटा हूँ। मुझे तो कोई 1000 रुपये रोज और देना, हमारी रैली में चल। क्यों जाए हम? तुम हमें लड़वाओगे, भिड़वाओगे, कटवाओगे, मरवाओगे। कुछ मेरे जैसे भी होते हैं, मैं सबको क्यों, मैं भी तो गिनती में आ जाऊँ। ये जहाँ कीमती जगह देखते हैं वहाँ झोंपड़पट्टी घेर लेते हैं। पहले देश से गरीबी जब बेटे पहले गरीब हटना चाहिए यहाँ से। मुझे अरबों खरबों को कहना मैं 1 अरब ले लो और 1 वोट इधर कर दे, नहीं मैं बिक नहीं सकता। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, इलेक्शन चाणक्य की चुनाव यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर इस वक्त आ पहुंची है दिल्ली में। और ऐसे में देखना यह है कि 25 मई को छठे चरण में दिल्ली की जिन 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिन पर वोटिंग होने वाली है, उस पर लोगों की क्या राय है, लोगों के क्या मुद्दे हैं, और यहाँ का राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। चलते हैं दिल्ली शहर की तरफ। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के। यूपी के? हाँ जी। अच्छा, दिल्ली में कब से हो? 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। हाँ जी। तो वोट यही डालते हो? हाँ जी। तो इस बार चुनाव का माहौल है, हाँ जी। पता होगा आपको। हाँ जी। क्या लगता है इस बार बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ जी। क्या कारण? कारण है काम किया है बीजेपी ने। काम किया है? हाँ जी। अच्छा, किसी योजना का आपको फायदा हुआ? हाँ जी। केसीसी पे हमारे 1 लाख रुपए कर्ज थे। योगी जी प्रथम बार जब सीट पे बैठे हैं तुरंत उस कर्जे को माफ़ कर दिए। मैं एक गरीब घर का हूँ। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के राहुल गांधी घूम घूम के पूरे देश में कहते थे गरीबों का कर्जा माफ़ कर रहे हैं हम। 950 करोड़ रुपए बोले थे, लेकिन 1 रुपये माफ़ नहीं हुए गरीबों के। बड़े बड़े नेताओं के और बड़े बड़े कारपोरेटरों के माफ़ हुए, लेकिन गरीब के नहीं माफ़ हुए। योगी जी बैठते ही माफ़ कर दिए हमारे कर्जा। अब हम किधर जाएं? और क्या क्या सुविधा मिली? मकान दिए थे योगी जी ने। हाँ जी। हमारे घर से जब हम लोग निकलते थे बैंक की तरफ जाते थे, तो रास्ते से जब बैंक से पैसा लेते थे तो रास्ते में ही रह जाता था, पैसा छीन लेते थे। लेकिन योगी जी ने जब आया है तो पैसे हमारे घर तक आ जा रहे हैं लेके हम लोग साइकिल से। हाँ, सुरक्षा है, इसलिए हम लोग बीजेपी को वोट देना चाहते हैं और देंगे। इस बार कांग्रेस जो है, आम आदमी पार्टी जो वो कह रही है कि तानाशाही चल रही है। बीजेपी जो है देश का संविधान बदल देगी, गरीबों के हक छीन लेगी। हाँ जी, ये आम आदमी पार्टी जब से आई है, 2012 में शीला दीक्षित जब यहाँ की मुख्यमंत्री थी तब राशन कार्ड बना था। उसके बाद बना नहीं दिल्ली में राशन कार्ड। गरीब ही आदमी राशन पाते हैं और राशन कार्ड बनने नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल क्या अमीरों के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि राशन जो मुफ्त में बांटा जा रहा है तो मुफ्तखोरी कराई जा रही है जनता को। नहीं, ये गलत बात है। राशन इंदिरा जी थी जब से मिल रहा है, आज पहली बार नहीं मिल रहा है। तो ये जो राशन की योजना है सही है? सही है। कुछ लोग ऐसे हैं निचले क्रम पे कि उन्हें राशन मिलना चाहिए, नहीं तो भूखों मर जाएंगे। गांव में हम जाके देखते हैं, हिंदुस्तान के इस कोने से इस कोने जब जाएंगे तो देहातों में ऐसे लोग हैं कि राशन मिलना चाहिए उनको। अच्छा, आप किसान हो क्या? हाँ जी। अच्छा, किसानों की क्या व्यवस्था रही है? किसानों की व्यवस्था बढ़िया हो गई है। पहले क्या होता था, हम 2 कुंटल से 2.5 कुंटल जाते थे बीघे में, अब 6 कुंटल 7 कुंटल चले जा रहे हैं। तो ये जब डबल हो गया तो कमाई भी डबल हुई है, तो आमदनी बढ़ी है। चलो बढ़िया है। फिर तो इस बार कितनी सीट के साथ आएगी? अब सीट उठ तो जनता बताएगी, लेकिन बीजेपी आ रही है। जमीन पे बता रहे हैं बीजेपी आ रही है। देखिए, हम एक पार्टी का प्रचार भी कर रहे हैं साथ। अच्छा, लेकिन फिर भी कर रहे हैं बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है? हाँ जी। ये तो बहुत सही है। कौन से पार्टी का? अच्छा, अपक्ष के उम्मीदवार का प्रचार कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, आमदनी के लिए है, जॉब कर रहे हो? जॉब कर रहे हैं। चलो बढ़िया है। सर, क्या नाम है सर आपका? नाम छोड़ो, काम पूछो मेरा। अरे सर, आप बताइए। नाम नहीं, काम पूछो। अच्छा सर, देश में चुनाव का माहौल है, क्या कहना बताइए सर। आप ही क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं, और जो भी पार्टी देश में आएगी क्या कारण होगा वो सत्ता में आने का? क्या आएगी और कौन आएगी? हमारे लिए तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे सर। मेरी कहते ना गठबंधन कर लो, भाईचारा कर लो, मौसी मौसी के एक हो जाओ। हो जाएंगे नहीं, चाचा ताऊ के एक हो जाएंगे। भाई 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 एक हो जाएंगे। इतनी बड़ी ये जनता है, इनको कौन संभालेगा? बकरी के पीछे बकरी चलती है, समझ रहे हो ना? भेड़ के पीछे भेड़ चलती है। जब से हमारे ये मोदी जी आए हैं देश के अंदर, इन्होंने दिल लूट लिया जनता का। दिल लूट लिया। अब मेरा भी लूट रखा है। मैं इंतज़ार करता हूँ, इलेक्शन होने वाले हैं। मैं खुद सोचता हूँ, मैं गांव भी जाना चाहता हूँ और गांव चला भी जाता, तो
तो मैंने ये शपथ खाई है, जब मैं गांव जाऊंगा तो पहले अपनी वोट डाल के जाऊंगा, वो भी किसके खाते में, ये भी नरेंद्र मोदी जी के। कह लगा भाई औरों को क्यों नहीं दे रहे, मैं कह लगा रहे हम लोटूथ हो रही हैं जो तुम्हारे बहकाए में आ जाएंगे, अपनी वोट को गड्ढे में डाल देंगे। बीजेपी नहीं, और ये नहीं कि बीजेपी ने वो ले लिया है, बीमा करा लिया है, ऐसा नहीं है। जब तक ये मोदी जी हैं उनके चेहरे पे वोट मिल रही है, करता धरताओं पर नहीं मिल रही है जनाब। मैं भी रहता हूँ, ये वादे तो नेता कुछ भी कर देते हैं और करते कुछ नहीं है। मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। बीजेपी इसलिए टक्कर दे रही है सबके लिए। कह लगो भाई क्यों दे रही है, हमारा जो मैं जिधर रहता हूँ गोकुलपुरी विधानसभा क्षेत्र, एक छोटा सा चुनाव निगम पार्षद का होता है। ये 3 दिन हाथ जोड़ते हैं जी, बहन भाई साहब, बहन जी हमको वोट दो, हम आपके यहाँ से जीत जाएंगे, नालियाँ साफ कराएंगे, कूड़ा उठवाएंगे। एक बार जीतने के बाद वो दोबारा कभी नहीं आते। भी निगम बोर्ड घाट गया था 8-10 दिन पहले, एक मौत हो गई थी, 7:30 बजे का टाइम था। तो वहाँ जो पंडित जी थे तो वो AC में बैठे हुए थे और 4-4 लाइट जल रही थी। मैंने कहा ये हमारे निगम पार्षद जी जो हैं, जो विधायक जी हैं, क्या इनको ये मालूम नहीं हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है? भाषण तो दे देते हैं जनाब, ये कुछ भी कह सकते हैं, मैं भी कुछ कह सकता हूँ। मैंने उन पंडित जी से पूछा, जनाब ये बताइए, देखो ये बेचारे अंतिम संस्कार करने आए हैं जनाब, और देखिए आपके यहाँ तो 4-4 लाइटें, AC अलग चल रहा है, पंखे अलग चल रहे हैं, ये बेचारे अपने मोबाइल से नहीं टार्च जला के अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो उनका कुछ जवाब नहीं मिला। ये जब तक मोदी जी हैं तो उनके चेहरे पे वोट मिल रही है। मैं भी अपनी वोट को मोदी जी के चेहरे पे दे रहा हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं जानता कौन कौन है, क्या नहीं है। जो मोदी जी ने कार्य करे आज तक किसी ने करके नहीं दिखाए। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। मोदी जी तो कह रहे हैं ना जिसका हक है उसे दो पहले। उनके दर्द इसीलिए तो उठ रहे हैं जो नंबर 2 का काम करते थे, वो लेके देते ही नहीं थे, माल छिन जाता था। पैसे छिन गए, भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझ पर 7 लाख हैं और छिन गए, मेरी कोई कंप्लेंट भी नहीं सुनता था जनाब। मैं पागलों की तरह चक्कर काट काट के घर बैठ जाता था। कह रहे हैं पेटीएम करो ना, 2-4 लाख का माल है तो कौन छीनेगा तुम्हारा नंबर 1 का है। तो कहाँ गलत कर दिया उन्होंने जनाब, बताइए, आप ही बताइए। कह रहे हैं जी वोट दो, गठबंधन कर लो, क्यों कर लें। मैं यूपी का रहने वाला हूँ जनाब। जब अखिलेश यादव जी थे, बिजली जानते हो, गांव में बिजली बोलते हैं, यहाँ बिजली, तो जब हफ्ते में केवल 3 घंटे बिजली आती थी, किसान के गेहूँ सूख जाते थे, ईख सूख जाती थी। जब ठंडा मौसम, रजाई जानते हो जो गरमाई देती है, जब भभकाई देती है, नींद बड़ी प्यारी आती है जैसे डॉगी को आती है। जब बत्ती आती तो किसान उठ के अपना बेचारा ठंड में लाठी और कंबल लेके जाता था खेत में, इतनी बत्ती वापसी हो जाती, भाग जाती थी, गुल हो जाती थी, उसकी तो रात बेकार हो जाती। आज वही किसान जिस खेती से 1 पैदा लेते थे वो आज 4-4 पैदा ले रहे हैं। और घर अब 12 पर नहीं सोते वो जनाब, वो अपने AC और पंखा में सोते हैं। मोदी जी की ये देन है, कैसे भूल जाएंगे हम उनको। सर एक सवाल ये भी है, लेकिन अगर किसानों के लिए इतना हो रहा है, फिर भी देश में किसान आंदोलन हो रहे हैं, और अभी कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन के नाम पे लाल किले पे जो हुआ, आपके सामने की घटना हाँ हुई। चलो, क्या कारण लगता है सर ये? भाई साहब कहनी तो नहीं चाहिए, मैं भी तो किसान का बेटा हूँ, मुझे तो कोई 1000 रुपये रोज़ और देना, हमारी रैली में चल, तो क्यों जाए हम, तुम हमें लड़वाओगे, भिड़वाओगे, कटवाओगे, मरवाओगे। जो मोदी जी ने क्या गलत करा, सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, टॉप काम करके दे रहे हैं, तुम कहाँ में लड़ रहे हो किसी से। तो ये सब बेवकूफ़ वाली बातें कि धन्ना देना, पन्ना देना, अरे जो नरेंद्र मोदी जी ने करा वो आज तक किसी नेता से भी नहीं हुआ जनाब। इसीलिए तो मैं अपनी वोट को उनको फिर देने को तैयार हूँ। नहीं मैं भी नहीं देता, तो इसलिए जो अच्छा कार्य करेगा ना उसकी जय जयकार होगी, जो अच्छा काम करेगा जो होगी। अभी सुनाई नहीं। अच्छा सर, कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हो? कांग्रेस नहीं इधर है नहीं उधर, और तो कोई है ही नहीं अभी। और लोग ये कहते हैं ना कांग्रेस को लाओ, हाथ बदल देगा तकदीर। ये जो गरीब है ना, पहले इन गरीबों को भगाओ दिल्ली से, जितने झुग्गी झोंपड़ी वाले ने भगाओ यहाँ से। क्यों भगाओ? ये भाई साहब जहाँ जगह देखते हैं ना कीमती, वहाँ झुग्गी झोंपड़ी डाल लेते हैं, अपना बसेरा कर लेते हैं। फिर झुग्गी झोंपड़ी वाले कौन हो सकते हैं? अरे भाई साहब सभी ये मेरे जैसे हैं, उनको गंदी आदत बन चुकी है दिल्ली से माल लूटने की। बांग्लादेशी होते हैं, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं, मैं सबको क्यों, मैं भी तो गिनती में आ जाऊँ। ये जहाँ कीमती जगह देखते हैं वहाँ झोंपड़पट्टी घेर लेते हैं। फिर सरकार वहाँ अपना कुछ बनाना चाहती है, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, ये वहाँ धन्ना दे देते हैं, जी हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। ये फिर गवर्नमेंट उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है। ये सगरी छोटी छोटी नहीं, जो कॉलोनियाँ काट के देते हैं ये सरकार देती है, उसको फिर बेच कर आगे लेकर जाते हैं। पहले देश से गरीबी जब पहले गरीब हटना चाहिए यहाँ से। तो देश में गरीबी हटने के लिए पहले गरीब हटे,
तो गरीबों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हाँ। तो इम्पावर करना जरूरी है। हाँ, इनको भी इन्होंने तो कांग्रेस ये कह रही है सर क्या? कि हम अगर आ गए सत्ता में तो सीए को रद्द कर देंगे। ये ना करें कभी भी, ना सीए को रद्द करें ना बिल को रद्द करें, नहीं कर पाएंगे। कुछ भी नहीं करेंगे। जो मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं हम उनके अच्छा समर्थन सर, है। एक और सवाल मेरा ये है कि देश में जैसे कि बीजेपी सत्ता में आई तो बीजेपी ने पहले बात करी थी बड़े बड़े मुद्दों की, तो बीजेपी बीजेपी ना? सत्ता में हुए, हाँ। राम मंदिर का मुद्दा हो गया, हिंदू सत्ता का मुद्दा हो गया, तो अभी भी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा जो बहुसंख्यक समाज है उसके लिए दो चीजें हैं जो जिसकी वो बात करते हैं, एक क्या? मथुरा और एक काशी विश्वनाथ। तो आपको लगता है कि बीजेपी अगर इस बार सत्ता में आती है तो आने वाले दिनों में जो बहुसंख्यक समाज है उनको ये चीजें मुक्त होती हुई देखने को मिलेगी? देखिए भैया, देखिए जो आज तक मोदी जी ने कहा वो करके तो दिखाया ही है। और उनको मैंने देखा है लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं, पर वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, इतने सीधे हैं, गऊ हैं, गऊ एक तरह की गऊ। तो इसलिए वो कार्य सोच समझ के ही तो निर्णय लेते हैं, सगरे कार्य को निर्णय लेते हैं, पावरफुल हो जाती है उनकी। क्यों हो जाती है? वो पहले बकते नहीं हैं, उसको सोचते हैं, फिर कहते हैं, करके दिखा देते हैं। तो इसीलिए तो जनता दिल में बसा रखी है उन्होंने। तो ऐसे हमारे को ऐसे नेता की तो ज़रूरत है। मुझे खुद है, मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे कोई मेरी एक वोट भी मांगे ना, मैं वादा कर रहा हूँ, मुझे अरबों खरबों को कहना मैं 1 अरब ले लो और 1 वोट इधर कर दे, नहीं मैं बिक नहीं सकता, ये मेरा वादा है, मैंने निर्णय लिया। अरे जो राजा हमारा अच्छा राजा आया उसके लिए तुम कुछ भी कह रहे हो, माल नहीं लिपटा जा रहा है, छीना नहीं जा रहा, नहीं इन पर भाई। अब नंबर 2 की लोगों की कमाई बंद हो गई ना भाई, प्रॉपर्टी को झड़प लेते थे लोग नंबर 2 की, अब को झपकना मुश्किल हो गया जनाब। पेट में दर्द उठ रहा है, हम तो गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, रोज़ लाते हैं रोज़ खाते हैं, तो हम बिंदास हैं सरकार में, हमें नो टेंशन ज़िंदगी। ऐसा ही नेता चाहिए मुझे भी। चलो बढ़िया है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री राम।